हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो एक डीप एनसीईआरटी समझे आप उसको। जो एनटीए है वो हर साल ऐसा कर रहा है कि एनसीईआरटी का डीप वाइब्स उठाता है क्वेश्चंस के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सेम नीट का 3 मई जो 2026 को पेपर आया था उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिला। तो मेरे पास जो कोड था उसमें 154 में ये क्वेश्चन था एंड 13 पे जो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की, तो उसके अंदर ये 13 नंबर पे है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन का सिमिलैरिटी देखिएगा कितनी सिमिलैरिटी है। सेम टाइप का क्वेश्चन एनटीए ने पूछा है 3 मई को। क्वेश्चन क्या है जरा हम देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। इसमें पूछा गया है, इन ए सर्टेन टेक्सोन ऑफ इंसेक्ट हैव द 17 क्रोमोसोम एंड द अदर हैव 18 क्रोमोसोम एंड द 17 एंड 18 क्रोमोसोम बियर द ऑर्गेनिज्म। तो ये पूछ रहा है कि 17 और 18 क्या है, मेल या फीमेल है, फीमेल एंड मेल है, या ऑल मेल है, या ऑल फीमेल है। सेम इसी तरीके से 154 जो 3 मई को हमने क्वेश्चन देखा था एनटीए के द्वारा दिया गया था, उसमें पूछा गया है, यहाँ इंसेक्ट की जगह इंसेक्ट का नाम दिया है ग्रास होपर और क्रोमोसोम नंबर दिया है कि क्रोमोसोम नंबर जो है उस मेंबर में 23 है और कुछ उसी के मेंबर्स में 24 भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 23 एंड 24 क्रोमोसोम जो बियर कर रही हैं स्पीसीज वो क्या है, मेल है, फीमेल एंड मेल है, या मेल या फीमेल है। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन का सिमिलैरिटी एक ही कंसेप्ट पे टिका है बच्चे। कंसेप्ट क्या है, XOXX। XOXX is a type of sex determination which is given in our NCERT। ठीक है, तो वहाँ पर क्या समझाया गया है बच्चों, ये समझाया गया है कि ये जो XO है यहाँ पर जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है। हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है दो डिफरेंट टाइप के गैमिट को प्रोड्यूस करना। हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है बच्चों दो डिफरेंट टाइप के गैमिट को प्रोड्यूस करना, X एंड O। ओके, और जो यहाँ पर फीमेल को दिखाया है वो XX दिखाया है। फीमेल इज होमोगैमेटिक मीन्स X एंड X। तो क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है कि XO का मतलब है बच्चों एक X है, O मीन्स एक क्रोमोसोम यहाँ नहीं है। तो ये जो क्रोमोसोम नहीं है तो इससे साफ जाहिर होता है कि XO टाइप रिप्रेजेंट करता है मेल को। तो इस मीन्स जो क्रोमोसोम का नंबर एनटीए ने पूछा था 23, ये 23 क्या रहेगा हमारा, 23 हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, 23 रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों मेल को, रिप्रेजेंट करता है मेल को। ओके, 23 रिप्रेजेंट द मेल। ओके, एंड 24 रिप्रेजेंट द फीमेल। 24 रिप्रेजेंट द फीमेल क्यों, क्योंकि फीमेल में दो सेट है X और X क्रोमोसोम के, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर फीमेल के पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मेल। क्योंकि मेल के पास तो बच्चे XO हो गया, तो यहाँ पर 23 रहेगा हमारा मेल एंड 24 रहेगा हमारा फीमेल, और इसका करेक्ट आंसर जाता है 4। सेम इसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो पूछा था 17 और 18, तो 17 फॉर मेल एंड 18 फॉर फीमेल, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन ए, मेल एंड फीमेल। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल रितु बायो रोहतक नाम से है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।